की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है उन पेशेंट के लिए जो हाल फिलहाल में अपना ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो टेक्निक्स के बारे में और जानने वाले हैं दोनों टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है और कॉस्टिंग का क्या डिफरेंस आप लोगों को पड़ेगा। और सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है उन पेशेंट के लिए जो हाल फिलहाल में अपना ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं और बॉल्डनेस से गुजर रहे हैं और जो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिजल्ट चाहते हैं और एक एफोर्डेबल कॉस्टिंग में अपना रिजल्ट चाहते हैं। क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो टेक्निक्स के बारे में और जानने वाले हैं दोनों टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है और कॉस्टिंग का क्या डिफरेंस आप लोगों को पड़ेगा और आप लोगों को किस टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। डिस्कस करने वाले हैं कि उनमें से एक टेक्निक से ही मैंने अपना ट्रांसप्लांट इस बार करवाया था, मैंने उस टेक्निक से इस बार अपना ट्रांसप्लांट क्यों करवाया ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे पेशेंट इसी टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाते हैं। सो देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं दो टेक्निक्स के बारे में। जी हाँ, एक है इंटरलॉकिंग टेक्निक, जनरली आपने सुना होगा इंटरलॉकिंग टेक्निक, एक है डर्माएफ्यूई टेक्निक। दोनों में क्या डिफरेंस है ये आज आप लोग जानने वाले हैं, इसलिए प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज दोनों टेक्निक्स में जो भी मेजर डिफरेंस है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से। सो देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों ने जनरली एफयूटी एंड एफयूई टेक्निक के बारे में सुना होगा एंड मोस्टली मोर देन 95% क्लिनिक्स एफयूई टेक्निक ही परफॉर्म करते हैं। एफयूई टेक्निक को आप एक मदर टेक्निक ले लीजिए और इसी के अंदर सारे इनोवेशन हुए हैं बाद में ट्रांसप्लांट में, जिसके अंदर इंटरलॉकिंग एंड डर्मा टेक्निक भी आती है। तो इन दोनों के ऊपर अभी बात करते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा एफयूई टेक्निक में ट्रांसप्लांट किस तरीके से होता है। पूरे हेड को ट्रिम किया जाता है, देन आपका डोनर एरिया जो बैक पार्ट है वहां से ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, देन उसको एक केमिकल में रख दिया जाता है, देन फ्रंटल पार्ट में आपके स्लिट्स बनाए जाते हैं। नॉर्मल ट्रेडिशनल टूल से ही स्लिट्स बनाए जाते हैं, जैसे स्टील के जो ब्लेड्स होते हैं उन्हीं से स्लिट्स बनाए जाते हैं। देन उसके बाद जो आपका एक्सट्रैक्शन हुआ है उन ग्राफ्स को आपका जो इंसिशन किए गए हैं आपके सामने जो स्लिट्स बनाए गए हैं उसमें इम्प्लांट कर दिया जाता है। देन आपका जो ट्रांसप्लांट है वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं डर्माएफ्यूई टेक्निक के बारे में एंड इंटरलॉकिंग के बारे में। तो शुरू करते हैं डर्मा से। इस बार जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने डर्मा से अपना ट्रांसप्लांट करवाया है। आप लोग देख सकते हैं डर्मा के बाद मेरी कंडीशन किस तरीके से दिख रही है ट्रांसप्लांट की। फ्रंटल हेयर लाइन भी पूरी तरीके से देख सकते हैं, डेंसिटी भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं डर्मा टेक्निक होती क्या है, क्यों टेक्निक से प्राइस में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो बात करते हैं डर्माएफ्यूई के बारे में। तो डर्माएफ्यूई टेक्निक में भी जनरली हेड को ट्रिम किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है उसी तरीके से जैसा नॉर्मल एफ्यूई में किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्सट्रैक्शन डॉक्टर्स करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे डॉक्टर्स ही तो एक्सट्रैक्शन करते हैं। नहीं, बहुत सारे क्लिनिक ऐसे हैं जहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल भी नहीं है। सस्ते के चक्कर में लोग वहां पर चले जाते हैं और अपना ट्रांसप्लांट वहां से करा लेते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए, 6-7 महीने के लिए। लेकिन या तो 6-7 महीने बाद रिजल्ट ही नहीं आता और अगर आता भी है तो अननेचुरल लगता है। तो बहुत सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है आप लोगों को, उसी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाना है जहां पर एक वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर हो। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप लोगों को पता है कि डर्माएफ्यूई टेक्निक में एक्सट्रैक्शन सेम तरीके से ही होता है, डॉक्टर्स एक्सट्रैक्शन करते हैं। जो एक्सट्रैक्शन के बाद जो ग्राफ्स आपके निकाले जाते हैं उसको एक स्पेशल केमिकल में रखा जाता है, हाइपरथर्मासोल नाम का एक केमिकल होता है जो आपकी ग्राफ्स की सर्वाइवल रेट का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जनरली ग्राफ्स 99% से ज्यादा सर्वाइव कर ही लेते हैं नॉर्मल एफयूई टेक्निक में भी। अगर लेकिन 1% का भी इंप्रूवमेंट किसी प्रोसीजर को फॉलो करके हो रहा है तो क्यों ना वो किया जाए। 1% का इनोवेशन भी बहुत हेल्प करता है और ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट देने में। तो हाइपरथर्मासोल नाम का केमिकल यूज किया जाता है, ग्राफ्स के सर्वाइवल रेट को थोड़ा सा एनहेंस कर देता है ये केमिकल। फिर उसके बाद आपके जो है वो इंसिशन बनाए जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, जो आपके स्लिट्स बनाए जाते हैं वो एक स्पेशल ब्लेड से बनाए जाते हैं, हाँ, जिसको हम बोलते हैं सफायर ब्लेड। ये आप लोग फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से सफायर ब्लेड्स दिखते हैं। डिफरेंस क्रिएट करने में रिजल्ट में सफायर ब्लेड का सबसे मेजर रोल है। सफायर ब्लेड जो है जनरली इंडिया में नहीं बनते हैं, फॉरेन से इंपोर्ट किए जाते हैं, तो एक तो इसीलिए इसकी कॉस्टिंग भी महंगी पड़ जाती है। अब सफायर ब्लेड की खूबी क्या है, ये बहुत ज्यादा शार्प होता है, कि बनावट एंगुलेशन बहुत बढ़िया होती है। सर्जन सफायर ब्लेड का यूज करता है तो सर्जन की बहुत ज्यादा हेल्प होती है। मैं बताता हूँ कैसे हेल्प होती है। जनरली सफायर ब्लेड से जो इंसिजन बनाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प, फाइन, यानी छोटे छोटे इंसिजन बहुत शार्प और एकदम सटीक एंगल में बनाए जाते हैं। तो सर्जन को बहुत ज्यादा हेल्प होती है एक नॉर्मल ट्रेडिशनल स्टील ब्लेड के अकॉर्डिंग जब वो सफायर ब्लेड यूज करते हैं। तो अब अगर आपके स्लिट्स जो है वो छोटे बनाए जाएंगे, बहुत शार्प बनाए जाएंगे
और एकदम सटीक बनाए जाएंगे, तो उससे क्या हेल्प होगी आपके डर्मा एफयूवी टेक्निक में? आपकी जो रिकवरी है वो ज्यादा फास्ट होगी, हीलिंग ज्यादा फास्ट होगी, क्योंकि बड़े कट नहीं होंगे जो नॉर्मली ट्रेडिशनल स्टील ब्लेड में थोड़े बड़े कट होते हैं। बड़े कट नहीं होंगे तो हीलिंग फास्टर होगी, स्वेलिंग उतनी ज्यादा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा ट्रॉमा आपका जो रिसिपिएंट एरिया है वहां पर उतना ज्यादा ट्रॉमा आप लोगों को नहीं पहुंचा है। क्यों? क्योंकि ब्लेड फाइन था काफी और ब्लेड ने छोटे छोटे महीन एकदम शार्प सटीक इंसिजन किए हैं। इस तरीके से जो है वो स्लिट्स बनाता है सफायर ब्लेड। अब उससे हेल्प क्या होती है? जनरली जब आपका फिर रिसिपिएंट साइड है वहां की ग्राफ्स की भी जब प्लेसमेंट की जाएगी तो एक तो वो परफेक्ट एंगुलेशन में होगी सफायर ब्लेड की हेल्प से। सफायर ब्लेड परफेक्ट एंगुलेशन में आपके जो ग्राफ्स है उसको प्लेस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जब इंसिजन छोटे होंगे तो ज्यादा डेंसिटी दी जा सकती है। छोटे छोटे इंसिजन यानी कि ज्यादा इंसिजन किए जा सकते हैं, ज्यादा स्लिट्स बनाए जा सकते हैं और ज्यादा डेंसिटी दी जा सकती है। और जो ग्राफ्स की जो प्लेसमेंट है वो टाइटली पैक्ड किया जा सकता है, उनको बहुत क्लोजली पैक किया जा सकता है। सर्जन ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिजल्ट देने में और ज्यादा डेंस रिजल्ट देने में आप लोगों को जरूर कामयाब होगा जब वो सफायर ब्लेड का यूज करते हैं। तो अगर आप अच्छे क्लिनिक से अपना ट्रांसप्लांट करवाते हैं। हेयर लाइन बहुत ज्यादा नेचुरल लगती है, छोटे छोटे स्लिट्स की वजह से पैटर्न भी दे दिया जाता है, आगे फ्रंटल हेयर लाइन पे जिगजैग पैटर्न दे दिया जाता है। सिंगल्स का ही यूज जनरली होता है फ्रंटल हेयर लाइन में, चाहे वो आप किसी भी टेक्निक से कराए। लेकिन सफायर ब्लेड के जो स्लिट्स है वो ज्यादा छोटे होते हैं तो वहां पर ज्यादा सिंगल्स की प्लेसमेंट भी की जा सकती है, जिससे फ्रंट में भी थोड़ी बहुत डेंसिटी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। अभी आप लोग देख रहे हैं ये पेशेंट की कंडीशन। इन पेशेंट ने डर्मा टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवाया है। देख सकते हैं प्रीवियस कंडीशन लगभग 3000 से ज्यादा ग्राफ्स रिक्वायर्ड थे इन पेशेंट को। इन पेशेंट की आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद की आप लोग कंडीशन देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ट्रांसप्लांट हुआ। देन उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आया है आप लोग देख सकते हैं, ये लगभग 7 से 8 महीने का सिर्फ रिजल्ट है, 100% रिजल्ट भी नहीं है, लेकिन बहुत शानदार रिजल्ट आया है। ये सब हुआ है सिर्फ एक ब्लेड की वजह से। एक ब्लेड ने कितना मेजर डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, और सिर्फ ब्लेड ही नहीं, एक अच्छा क्लिनिक की, क्योंकि ब्लेड को यूज करने वाला आफ्टर ऑल ह्यूमन ही है, और वो जो ब्लेड को यूज कर रहे हैं सर्जन वो वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि डर्मा एफयूवी टेक्निक में रिजल्ट कितना ज्यादा नेचुरल आता है। खासकर आप लोग हेयर लाइन देखिए, कितनी ज्यादा नेचुरल हेयर लाइन दिख रही है इन पेशेंट की। जितना जूम करके आप लोगों को दिखाया जाए उतनी ज्यादा नेचुरल लगेगी। तो ये था डर्मा एफयूवी टेक्निक का रिजल्ट आप लोगों ने देखा। मेरा ट्रांसप्लांट भी डर्मा से ही हुआ है, और आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरी हेयर लाइन कितनी ज्यादा नेचुरल आ रही है। और ट्रांसप्लांट के जस्ट बाद की पिक्चर्स भी आप लोगों ने देखी होगी मेरी, कि कितने क्लोजली टाइटली पैक्ड है ग्राफ्ट डर्मा एफयूवी टेक्निक में। अब बात कर लेते हैं इंटरलॉकिंग टेक्निक के बारे में। तो इंटरलॉकिंग टेक्निक में जनरली नॉर्मल ब्लेड इंटरलॉकिंग टेक्निक में यूज होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन इंटरलॉकिंग टेक्निक भी अगर देखा जाए कॉस्ट फ्रेंडली टेक्निक है और बहुत ही शानदार टेक्निक है। नॉर्मल एफयूवी के कंपैरिजन में इंटरलॉकिंग टेक्निक थोड़ी सी एडवांस है। वो इसीलिए क्योंकि इंटरलॉकिंग टेक्निक में ग्राफ्स का जो प्लेसमेंट है वो बहुत अलग तरीके से किया जाता है। अब बात कर लेते हैं पेशेंट नंबर 2 की। तो आप लोग देखेंगे कि पेशेंट नंबर 2 ने अपना ट्रांसप्लांट जो है वो इंटरलॉकिंग टेक्निक से करवाया है। इंटरलॉकिंग टेक्निक में जनरली नॉर्मल ब्लेड्स ही यूज हुए हैं इनके, जो ट्रेडिशनल स्टील ब्लेड है। तो उससे बस डिफरेंस ये है कि उसमें अगर कंपेयर करें हम सफायर ब्लेड से, तो उसमें थोड़े वाइडर इंसिजन होंगे, मतलब चौड़े छेद किए जाएंगे फ्रंट में, ठीक है, जिससे थोड़ी बहुत जो हीलिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा इंटरलॉकिंग टेक्निक में। और स्वेलिंग थोड़ी ज्यादा आ सकती है एज कम्पेयर टू डर्मा टेक्निक, क्योंकि वहां पर छोटे इंसिजन थे, यहाँ पर थोड़े बड़े इंसिजन है। यहाँ पर एंगुलेशन भी परफेक्टली दिया जा सकता है। जनरली अगर कोई सर्जन बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है तो वो नॉर्मल ब्लेड से भी परफेक्टली एंगुलेशन दे सकता है बहुत इजीली। तो इंटरलॉकिंग टेक्निक में नॉर्मल ब्लेड से आपकी सर्जरी कर दी जाएगी, लेकिन ग्राफ्स की जो प्लेसमेंट है वो बहुत अलग होती है नॉर्मल एफयूवी से। इंटरलॉकिंग टेक्निक में आप लोग देखेंगे ग्राफ्स की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से होती है और नॉर्मल एफयूवी में इस तरीके से होती है। दोनों फोटोग्राफ्स में डिफरेंस क्लियर है कि इंटरलॉकिंग टेक्निक में आगे पीछे करके ग्राफ्स का जो है अरेंजमेंट किया जाता है, जिससे एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है और ऐसा लगता है कि ज्यादा ग्राफ्स लगे हैं। अगर नॉर्मल एफयूवी और इंटरलॉकिंग में दोनों में ही हजार ग्राफ लगे हैं तो भी आपको एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि इंटरलॉकिंग टेक्निक में ज्यादा ग्राफ्स लगे हैं, और जब रिजल्ट आता है तो ऐसा लगता है कि ये ज्यादा डेंसर रिजल्ट है। ये सब होता है सिर्फ ग्राफ्स की प्लेसमेंट की वजह से। नॉर्मली आप लोगों ने देखा छोटी छोटी चीजें कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देती है एक रिजल्ट में। तो पेशेंट नंबर 2 का आप लोग देख सकते हैं कि
पेशेंट नंबर 2 ने इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवाया है। इनके लगभग 2500 ग्राफ्ट लगे थे, आप लोग देख सकते हैं। टेम्पल्स भी बनाए गए, प्रॉपर नेचुरल हेयर लाइन बनाई गई, फ्रंट में भी सिंगल्स का ही यूज हुआ। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि ग्राफ्स की प्लेसमेंट किस तरीके से की गई है। क्रिस क्रॉस में ग्राफ्स लगाए गए हैं, जनरली सीधे सीधे नहीं लगाए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि ग्राफ्स बहुत ज्यादा लगाए गए हैं। 2500 ग्राफ भी काफी डेंस दिख रहे हैं। उसके बाद जब इन पेशेंट का रिजल्ट आया इंटरलॉकिंग टेक्निक से, तो बहुत ही शानदार आया, बहुत नेचुरल रिजल्ट आया, बहुत ही ज्यादा डेंस लग रहा है ग्राफ्स की प्लेसमेंट की वजह से। तो इंटरलॉकिंग टेक्निक में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ग्राफ्स की प्लेसमेंट, कि ग्राफ की रिसिपिएंट साइड पे प्लेसमेंट किस तरीके से की जाती है, भले ही वहां पर ट्रेडिशनल ब्लेड, नॉर्मल स्टील ब्लेड यूज हो। डर्मा टेक्निक में स्पेशलिटी ये है कि आपकी सफायर ब्लेड यूज की जाएगी, जिससे बहुत ज्यादा आपको फायदा हो सकता है अगर आप सही क्लिनिक चूज करते हैं तो। दोनों टेक्निक्स की कॉस्टिंग में 5 से 10 रुपए का डिफरेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। डर्मा टेक्निक थोड़ी सी महंगी है एज कम्पेयर टू इंटरलॉकिंग टेक्निक। डर्मा टेक्निक के महंगे होने का रीजन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सफायर ब्लेड बाहर से इंपोर्ट की जाती है, एंड देन सर्जन की एक्सपर्टीज उसमें ज्यादा चाहिए, क्योंकि सफायर ब्लेड ऐसा नहीं है कि आपने ब्लेड किसी के हाथ में भी पकड़ा दी और उसने ब्लेड का बखूबी यूज कर लिया जिस चीज के लिए वो बनी है। तो बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर सफायर ब्लेड को यूज करते हैं, और दोनों ही टेक्निक्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। दोनों ही टेक्निक में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया कि एक तो ग्राफ्स की प्लेसमेंट का डिफरेंस है कि इंटरलॉकिंग में ग्राफ्स की प्लेसमेंट इस तरीके से की जाती है, डर्मा टेक्निक में जो सफायर ब्लेड और हाइपरथर्मासोल नाम का केमिकल यूज किया जाता है, तो उस वजह से रिजल्ट जो है एनहेंस हो जाता है। ग्राफ्स को क्लोजली टाइटली पैक डर्मा टेक्निक में किया जा सकता है। डर्मा टेक्निक में थोड़ी ज्यादा डेंसिटी दी जा सकती है एक्चुअल में, और इंटरलॉकिंग में इल्यूजन ऐसा क्रिएट किया जाता है कि वहां पर भी हायर डेंसिटी लगती है। सो ये दोनों टेक्निक में डिफरेंस है, इसलिए प्राइस का डिफरेंस है, लेकिन रिजल्ट दोनों में ही बेहतर आते हैं। डिपेंड करता है आप किस क्लिनिक से अपना ट्रांसप्लांट करवाते हैं। और अगर आप लोग सक्सेसफुली अपना ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोनों ही पेशेंट के रिजल्ट आप लोगों ने देखे, दोनों के ही रिजल्ट बहुत ज्यादा नेचुरल थे। सो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को किस टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवाना है। अच्छा क्लिनिक दोनों ही टेक्निक में आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा, एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे देगा। बाकी आपकी पॉकेट पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी टेक्निक ऑप्ट करनी है एक अच्छे क्लिनिक में जाके। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज जाते आते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे और पर्सनल इंटरव्यूज बहुत सारे आने वाले हैं बहुत सारे पेशेंट्स के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।